हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, लास्ट क्लास में ना हमने आई थिंक टाइम्स के फंक्शन आई थिंक कवर किए थे, सेट इंटरवल जिसमें था और एक सेट टाइम आउट मेथड था। होपफुली वहाँ तक आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। ड्यू टू सम रीजंस में वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए जो भी हम टॉपिक्स क्लास में कवर करते हैं। क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि क्योंकि हमने टाइम्स के फंक्शंस कवर कर लिए थे ना, तो आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि हम पहले तो लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप देख लें। देन हम स्विच स्टेटमेंट्स, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के ना कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पढ़े थे ना, ज़रा हम उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्लियर है। ज़रा चेक करते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे ना अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो है लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप। सही है। ये है क्या, जरा देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है और मैंने ना इसमें वैल्यू स्टोर करी हुई है 10। क्लियर है भाई। एक मैं लॉग यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, एंड देन एक लॉग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आउटपुट क्या आएगा आप तमाम बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ना, सॉरी जूम इन, आउटपुट क्या आएगा आई डोंट नो। आप अभी सामने नहीं है वरना मैं पूछ भी लेता। आपके अकॉर्डिंग पहले नंबर में आउटपुट आएगा सर 10, और ना इसको जरा चेंज कर देते हैं ना सर। पहले में आउटपुट आएगा 10, दूसरे में आउटपुट आएगा 20, तीसरे में आउटपुट आएगा 10। यही होगा ना आपके माइंड में। चलिए जरा ना इसको हम चेक करते हैं। अगर आप यहाँ देखें ना, आउटपुट क्या आएगा, पहले में 10, दूसरे और तीसरे में 20। सर ये क्या मतलब है, ये आउटपुट ऐसे क्यों आ रहा है। समझ आया भाई। हो क्या रहा है बेसिकली, लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट कोड रीड करते हुए तो आ रही है सर ये वाला आउटपुट, तो इससे सही 10 दे दिया। चलिए ये भी इसने सही 20 तो दे दिया, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ये अभी हम कंसिडर कर रहे हैं एक अलग वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्यों 20 आ गया। देख रहे हैं, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 20, हो क्या रहा है। चले इसी की तरीके से ना एक और एग्जांपल लेते हैं, अब उसमें भी समझिएगा। पहली एग्जांपल को मैंने ना जस्ट अभी के लिए ना यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। सही। फंक्शन लेट सपोज ग्रीट के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, एंड देन सही है भाई। पहले वाली एग्जांपल में क्या था, आउटपुट आ रहा था 10, 20, 20। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। अभी भी तो हमने सेम ही काम किया है ना, जैसे इसको इफ की ब्रैकेट से हटा के फंक्शन की ब्रैकेट में क्लोज किया है, ऐसे ही है। जरा चेक करते हैं ना, अब रिलोड करूंगा ना सर, अब आउटपुट चेंज आ रहा है। अब आ रहा है 10, 20 एंड देन 10, जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। समझ आ रहा है बेसिकली।
क्योंकि अभी के तौर पे यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। वनीला जावास्क्रिप्ट में वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स जिनको आप डिफाइन करते हैं, चाहे वो इफ एल्स की ब्रैकेट्स के अंदर हो, या वो फोर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर हो, या वो किसी और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हो, एक्सेप्ट फंक्शन, वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स जिनको आप किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, उनका ग्लोबल स्कोप होता है। कौन सा स्कोप होता है? ग्लोबल। तो इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा था, क्योंकि तमाम के तमाम वेरिएबल्स एक्सेप्ट फंक्शन, उनका क्या होता है भाई? ग्लोबल स्कोप होता है। तो ग्लोबल स्कोप होने की वजह से ना वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करते हुए आए, ये वाली लाइन चली, इसने नंबर 10 प्रिंट कर दिया। लेकिन जब वो लाइन नंबर 7 पे आई ना, तो उसने कहा यार इस नाम से तो ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, लेकिन तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो कि किसी भी करली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे एक्सेप्ट फंक्शन, उनका ग्लोबल स्कोप होगा। तो ग्लोबल स्कोप होने की वजह से इसने इस वाले वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया और 10 की जगह वैल्यू क्या प्लेस कर दी? 20। तो इसलिए यहां पे भी जब हम कंसोल कर रहे थे तो 20 आ रहा था, एंड देन नीचे भी जब कंसोल कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 20। सही है। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, वेरिएबल को फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दिया था, तो फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करने की वजह से इसका स्कोप ग्लोबल नहीं रहा, बल्कि इसका स्कोप लोकल हो गया। मैं आपको ना इसकी एक और एग्जांपल समझाता हूँ। होपफुली आप तमाम बच्चों को ना ये अबव एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब जरा चेक करिएगा, सर ये क्या रीजन है, ये जो आप बोल रहे हैं ना लोकल हो गया, तो चेक करते हैं। सही है। मैंने एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, क्लियर है, और मैं उसको ना फंक्शन के बाहर कंसोल करता हूं। चेक करते हैं मिल पा रहा है या नहीं। एरर आ गया भाई, फंक्शन के अंदर तो कंसोल चल गया लाइन नंबर 13 पे ये, लेकिन यहां पे एरर आ गया, नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप लोकल था और आप इसको ब्रैकेट्स के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, सिर्फ फंक्शन की ही ब्रैकेट्स में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन की ब्रैकेट से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीजें क्लियर है तमाम बच्चों को? तो ये था हमारा एक डिफरेंस या एक छोटा सा टॉपिक, लोकल स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक देखें मैंने आपको क्या बताया था कंडीशंस के लिए। अभी तक हम ना इफ एल्स को यूज करते हुए आ रहे थे कि सर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हो जाना चाहिए, या अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हो जाना चाहिए। ऐसे ही कि अभी तक हम क्या करते थे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे आपको ना एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। सही। सही भाई। और यहाँ ने इसकी एक आइडेंटिटी रख लेते हैं ना ताकि हमें समझ आ जाए। ये एल्स है, यहाँ पे
इस तरीके से होंगी चीजें। सही है, जरा चेक करते हैं आप तमाम बच्चों के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए था। नंबर इक्वल्स टू ट्रू नहीं हो बल्कि नंबर क्या हो भाई 10 हो। सही है, तो आप बताएं आउटपुट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यू। देखिए आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा कि इफ ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट सिर्फ ये आ जाएगा। इफ एल्स के अंदर क्या होता था, किसी भी एक ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी तमाम की तमाम ब्रैकेट्स का कोड स्किप कर दिया जाएगा। ऐसे ही है, जरा चेक करते हैं। मैं रिलोड करा तो आप देखें सिर्फ इफ के अंदर 10 मेरे पास आउटपुट आया है, लेकिन बाकी ब्रैकेट्स का कोड स्किप कर दिया। यानी कि इफ एल्स में होता है क्या है कि अगर कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो बाकी तमाम की तमाम कंडीशंस जो कि आपने एल्सिफ एल्सिफ या एल्स के अंदर बताई हुई हैं, उन तमाम की तमाम कंडीशंस को स्किप कर दिया जाता है। ऐसे ही, लेकिन कभी कभार ये भी तो पॉसिबल है कि आप किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर कोई दो ब्रैकेट्स का कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि इफ की भी अगर नंबर इक्वल्स टू 10 हो जाए ना, तो इफ ब्रैकेट का भी कोड एग्जीक्यूट हो और एल्सिफ का भी कोड एग्जीक्यूट हो। समझ आ रहा है कि एक कंडीशन ट्रू होने पर दो ब्रैकेट्स का कोड एग्जीक्यूट हो। ये हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम समझ आई। लेट सपोज मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या चाहते हैं, जब भी यूजर कोई मेरी वेबसाइट से कोई चीज परचेज करे ना, तो एक तो पूरा उसका सिस्टम आप चला देना, एक ब्रैकेट के अंदर आपने कोड लिखा हुआ, यूजर जो परचेज करेगा ना तो उसकी सारी हिस्ट्री डिटेल्स वगैरह ना आप गैदर कर लेंगे और उससे पेमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे कि आप जाके ना यहाँ पैसे पे कर दें। दूसरी ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं आप कहें भाई अगर यूजर को यहाँ से खरीदे ना तो मुझे भी नोटिफाई कर दो, साथ साथ मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए या मैसेज आ जाए ताकि मुझे भी पता चले हाँ यार मेरी वेबसाइट में ना ये सेल हुई है और इस बंदे ने खरीदा है। समझ आ रहा है, यानी कि एक ब्रैकेट का कोड या एक लॉजिक ट्रू होने पे आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल ब्रैकेट्स के कोड एग्जीक्यूट हों, तो वो इफ एल्स के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ एल्स के अंदर क्या नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी भी एक काम को करने के मल्टीपल तरीके भी तो हो सकते हैं ना। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फीचर है स्विच का। अच्छा मैं इसको अगेन इंटेलिजेंस की मदद से बनवा रहा हूँ क्योंकि ना ये पूरा कंप्लीट सिंटेक्स आपको प्रोवाइड कर देती है, तो उससे ना ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सिंटेक्स इसका क्रिएट करना ना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लियर है, सर इसने ये क्या सिंटेक्स दे दिया है, स्विच ब्रैकेट के अंदर की देन करली ब्रैकेट केस लिखे हुए एंड देन डिफॉल्ट की। याद रखिएगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमेशा की वो होगी जिस पे आप जिस भी वेरिएबल पे आप कंडीशंस करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इफ एल्स के अंदर हमने वेरिएबल नंबर पास किया था ना, तो स्विच के अंदर की में जो आप वेरिएबल पास करेंगे ना वो वही वेरिएबल होगा जिस पे आप इफ एल्स में कंडीशंस कर रहे थे। लाइक मैंने यहाँ पे ना नंबर पास कर दिया 10। मैं जैसे एक छोटा सा आउटपुट बनाता हूँ, जिस तरीके से ट्रिपल इक्वल्स टू 10 आप अबव करते थे, यहाँ पे आप केस में लिखते हैं। मैंने कहा भाई अगर केस 10 हो ना तो इसको ना इस तरीके से कर देना। अच्छा अगर इसमें आपको मजीद एल्जिफ बनाने हैं ना तो आपको इन्हीं केसेस को ना कॉपी करके प्रिंट आउट करना होगा दोबारा। सर ये तो समझ आ रहा है, चलें केसेस क्या करते हैं, केसेस इज जस्ट लाइक इफ एल्स की कंडीशंस, इफ एल्सिफ की कंडीशंस हो गई। ये ब्रेक का कीवर्ड क्या काम कर रहा है सर, और ये डिफॉल्ट क्या चीज है जरा चेक करते हैं ना। देखें डिफॉल्ट इज जस्ट लाइक एल्स, दोनों सिमिलर है, जस्ट
माइनर सा डिफरेंस है इफ और स्विच स्टेटमेंट में। जब कोई भी ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स का कोड चलता है, राइट। स्विच स्टेटमेंट में जब कोई भी ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो डिफॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जब सारी कंडीशंस फेल होंगी तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जरा चेक भी कर लेते हैं ना भाई, सही है। जरा चेक करते हैं। ब्रेक के कीवर्ड ने अभी जरा समझते हैं, रुक जाए। मैंने रिलोड करा, सर अभी भी तो एक ही ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट हुआ है, केस 110। दो ब्रैकेट का कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हालांकि दोनों में लॉजिक तो हमने सेम ही लिखी है, केस 10 और केस 10 हो, यानी कि ट्रिपल इक्वल्स टू वैल्यू 10 हो और ट्रिपल इक्वल्स टू वैल्यू 10 हो। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? तो सर ये कैसे करेंगे? देखिए ब्रेक का कीवर्ड इसीलिए दिया गया है। ब्रेक का कीवर्ड अगर आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं, फॉर लूप के अंदर क्यों होता था कि लूप अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच हो जाए तो दोबारा किसी कंडीशन को चेक करने नहीं जाए, बल्कि क्या हो जाए भाई, ब्रेक के कीवर्ड से हम उसको स्टॉप कर देते थे। स्विच स्टेटमेंट में भी यही है कि अगर कोई एक लॉजिक ट्रू हो जाए तो आप ब्रेक के कीवर्ड लगा देते हैं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट का एक फेनोमेना है। अगर आपने मल्टीपल केसेस लिखे हुए तो स्विच स्टेटमेंट कहती है जस्ट लाइक लूप कि भाई ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेकिन वो तमाम के तमाम केसेस को रन करती है, चाहे पहला केस ट्रू हो जाए। लेकिन उसका फेनोमेना ऐसा है कि वो अगर 100 केसेस लिखे हुए ना तो 100 के 100 केसेस को वो एक एक करके रन करेगी, चेक करने के लिए कि हो सकता है कि भाई केस 1 के साथ केस 2 को भी एग्जीक्यूट होना हो या केस 3 को भी एग्जीक्यूट होना हो। तो इससे बचने के लिए ना हम इन्होंने बिल्ट इन ब्रेक का कीवर्ड दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट कमेंट आउट कर दूं ना, अब जरा समझिएगा, केस 110 एंड देन केस 210, अब दोनों ब्रैकेट्स का कोड एग्जीक्यूट हुआ है, समझ आ रहा है? इसका भी एग्जीक्यूट हो गया एंड देन इसका भी एग्जीक्यूट हो गया। समझ आया भाई क्या हुआ? और अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड ऑन कर दूं तो आप देखिएगा अगेन उसी तरीके से होगा। और अगर सर हमारी ना कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो देखते हैं क्या होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 20, तो अभी मैंने बताया था ना एल्स, जिस तरीके से इफ एल्स के अंदर एल्स होता है ना, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट होता है। चेक करते हैं जरा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया भाई, बाकी कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये समझ आया तमाम बच्चों को? होपफुली आ गया होगा। Now moving on, the last topic and the most important topic, loops. आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक हमने ना एक तरीके का लूप पढ़ा है जिसका नाम है भाई फॉर लूप, ऐसे ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना दो तरीके के लूप्स और होते हैं। एक होता है भाई व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप। सर ये क्या है? ये आपने क्या बता दिया? देखें जावास्क्रिप्ट में किसी भी एक काम को करने के मल्टीपल तरीके तो हो सकते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट ने आपको ये तीन तरीके के लूप्स प्रोवाइड करे हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। माइनर से डिफरेंस होता है तीनों में, उसको भी जरा देख लेते हैं, देन इसको ना एक एक करके एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। फॉर लूप आप कहाँ यूज करते हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ना, when you know the number of iterations, जब आपको पता हो कि लूप कितनी दफा चलना है, जिस तरीके से अभी तक हम करते हुए आए थे ना, i लेस देन 5, i लेस देन array डॉट लेंथ, i लेस देन 10, तब when इसका बिल्कुल ये अपोजिट होगा, when you don't know the number of iteration। क्लियर है?
नाउ थर्ड, अभी जस्ट मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, मैं समझाता हूँ क्या नाउ थर्ड क्या है। Either condition match or not, loop should execute at least one time. क्लियर है भाई? होपफुली यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर होगा। सर वैसे आपने जो लिखा है कि फॉर लूप कब आप यूज करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो। वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस ही नहीं पता हो। डू वाइल लूप कब यूज करेंगे, चाहे कंडीशन मैच हो या नहीं हो। कभी कभार आपके पास कोई ऐसा भी केस होता है कि लूप एटलीस्ट एक दफा एग्जीक्यूट होगा। सही है। एक एक तरह इसकी ना एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये लूप है। मैंने कहा भाई वैर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। कब तक चलेगा, जब तक के लेस देन 11 हो। इसको बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं। यही एक फोर लूप का बेसिक सिंटैक्स है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि मुझे पता है लूप को चलना कितनी दफा है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना लेस देन 11। और हम यहाँ पे जरा ना एक लॉग भी कर लेते हैं। रिलोड करा, आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि फोर लूप के अंदर आपको पता था कि लूप चलना कितनी दफा है, नंबर ऑफ इटरेशंस क्या होंगी। सही है। हमारे पास एक और लूप होता है, मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूं, व्हाइल लूप, जिसकी मैंने आप कहने डेफिनेशन लिखी है, जब आपको पता ही ना हो नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी। अच्छा इसको भी ना इंटेलिजेंस की मदद से बनवाते हैं। ये इसका एक बेसिक सिंटेक्स है व्हाइल। यहां पे आप लिखेंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन। कब कब इस लूप को चलना चाहिए। सही है। यहां पे ना एक और चीज ऐड कर देते हैं, एंड लूप डिपेंड्स ऑन एन एक्सटर्नल कंडीशन। क्लियर है भाई? जब आपको पता भी ना हो कि नंबर ऑफ इटरेशंस क्या होंगी, और लूप भी है ना जो डिपेंड करता हो किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर। क्लियर है? जरा ना हम इसको ना रन करके भी देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, वेर शुड लूप रन के नाम से एक वेरिएबल है। और मैं ना इसमें आप कहने एक वैल्यू स्टोर कर लेता हूं, यस। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? और मैं यहां पे ना जस्ट इस वेरिएबल को पास कर देता हूं। मैंने कहा भाई लूप तब तक चलेगा जब क्या होगा, शुड लूप रन के जो वेरिएबल है ना ये ट्रू होगा। ये समझ आ रहा है? ये लॉजिक समझ आ गई तमाम बच्चों को? ये मैंने क्या किया है, मैंने कहा है भाई लूप तब तक चले जब क्या हो, शुड लूप रन का जो वेरिएबल है ना वो ट्रू हो। लेकिन इस केस में ना, क्योंकि शुड लूप रन हमेशा ही यस रहेगा, सॉरी ट्रू बोल रहा था, यस। शुड लूप रन हमेशा ही यस रहेगा, तो लूप इनफाइनाइट चल जाएगा, लूप कभी रुकेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे कभी किसी कंडीशन पे शुड लूप रन जो है वो नो हो ही नहीं रहा। तो लूप अगर इनफाइनाइट चल गया ना, तो विद इन एन आवर मेरा जो सिस्टम है ना वो क्रैश कर जाएगा। क्योंकि इस पे लोड इतना ज्यादा आ जाएगा ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी विद इन एन आवर मेरा सिस्टम जो होगा भाई वो क्रैश हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं कि लूप इनफाइनाइट नहीं चले, हम ना यहाँ पे ना एक छोटा सा वेरिएबल भी रखते हैं। ऊपर मैंने डेफिनेशन भी क्या बताई है कि लूप डिपेंड करता होगा किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर। काउंट प्लस प्लस, एंड देन मैं यहां पे क्या कहता हूं, मैंने कहा भाई अगर काउंट जो हो ना
ट्रिपल इक्वल्स टू 10 हो जाए, तो आप क्या करना, शुड लूप रन को ना नो कर देना। सही है, पहले चेक करते हैं। लूप मेरा डिपेंड कर रहा है शुड लूप रन के वेरिएबल पे, और मैं जो कंडीशंस कर रहा हूं ना वो कर रहा हूं काउंट के वेरिएबल पे। यानी कि लूप भी जो है वो डिपेंड करता है किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर, और क्योंकि लूप इनफाइनाइट चल जाता तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया था, जैसे काउंट का वेरिएबल ऐड किया, और मैंने कहा जब इस सर्टेन पॉइंट पर ये काउंट का वेरिएबल आ जाए ना, तो उसको इनफाइनाइट नहीं चलाना है भाई, शुड लूप रन को नो कर देना। देन चेक करते हैं क्या होगा। रिलोड करा, लूप इज रनिंग 9th। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जब वो यहां पर आया था ना, तो देखे लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करती है ना, शुड लूप रन इक्वल्स टू यस। इसने काउंट को प्लस प्लस करा, ये लॉक चला दिया, ये कंडीशन चली नहीं। देन 2 हुआ, देन ये दोनों कोड चले, कंडीशन मैच नहीं हुई। देन 3, देन ये दोनों कोड चले लाइन के, देन कंडीशन मैच नहीं। जब लाइन नंबर 10 जब चली ना, तो इसने इसको काउंट प्लस प्लस करा और इसको कंसोल कराया। देन यहाँ पे इसने चेक कर लिया, हाँ भाई काउंट तो 10 हो गया, तो शुड लूप रन को ना इसने नो कर दिया। जब शुड लूप रन नो हो गया ना, तो ये इनफाइनाइट लूप से बच गया। ये समझ आ रहा है? देखिए मैं एक छोटी सी ना जरा एक केस ट्राई करता हूं, जस्ट मैं इसको कमेंट आउट करता हूं एंड देन चेक करते हैं। सही है, अब इनफाइनाइट चल जाएगा लूप, क्योंकि अब मैंने कहीं पे भी शुड लूप रन नो नहीं करे, इनफाइनाइट चल गया। गया सिस्टम। समझ आया? क्लियर है भाई? तो आपको वाइल लूप समझ आ गया? वाइल लूप आप कब यूज करेंगे? होपफुली आप तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। सर इतना मुश्किल नहीं है, हमें समझ आ गया है होपफुली। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास एक लूप होता है डू वाइल लूप। इसकी मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, आइदर कंडीशन मैच हो या नहीं हो, लूप जो है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी क्लास में। लेट सपोज आप जा रहे हैं भाई, आपको ना आपके पेरेंट्स ने भेजा कि आप जाए उस पर्टिकुलर शॉप से जाके ना ये सामान लेकर आ जाए, और आप ना 10 चक्कर लगाना है, यानी कि ना एक एक करके ना, पहले ये सामान ले आना, देन ये सामान ले आना, देन ये सामान ले आना, देन ये सामान ले आना। अब आप गए, देखें आपको जब मम्मा घर में बता रही थी तो आपको पहले से आइडिया था कि वो शॉप ओपन होगी या क्लोज होगी? पहले से पता था? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। एक दफा आप गए होंगे तभी तो आपको पता चला होगा ना। अगर शॉप ओपन होगी तो आप 10 चक्कर लगाएंगे, अगर शॉप क्लोज होगी तो आप एक दफा जाकर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लूप होता है। मैं इसको अगेन इंटेलिजेंस की मदद से बनवा रहा हूं, डू वाइल करके। इसमें क्या होता है कि भाई चाहे कंडीशन मैच हो या ना हो, जिस तरीके से अभी हुआ था ना, जो अभी मैंने पेरेंट्स की एग्जांपल दी थी कि अगर उन्होंने कहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर सामान लेकर आना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं। मैंने कहा भाई ये लूप तभी चलेगा जब नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा। या इसको ना हम इस तरीके से कर लेते हैं, मैंने कहा भाई ये लूप तभी चलेगा जब नंबर क्या होगा, ट्रिपल इक्वल्स टू 20 होगा। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड रूल लूप तो चलना ही नहीं चाहिए ना सर। जरा चेक करते हैं ना। हालांकि कंडीशन मेरी फॉल्स है, मेरे पास वेरिएबल 10 है और मैंने स्टोर 20 किया है। चेक करते हैं लूप चल रहा है या नहीं। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि यार मैंने लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है ना, वो एग्जीक्यूट कर देता है।
लूप इज रनिंग कितनी दफा आया भाई, वन टाइम। चाहे कंडीशन मैच हो या ना हो, लेकिन लूप एटलीस्ट एक दफा चलेगा ये चेक करने के लिए कि इसको दोबारा चलना भी है या नहीं, तब आप डू वाइल लूप का यूज करते हैं। अगर मैं टॉपिक को रिवाइंड करूँ ना, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, लोकल स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप, देन हमने स्विच स्टेटमेंट्स को देखा, देन हमने ये तीनों लूप्स को देखा, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप क्यों यूज करते हैं। होपफुली आप तमाम बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है भाई, नाउ मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।